students, welcome to the 13th lecture of construction material, 7th chapter miscellaneous materials। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। टर्माइट जो अपने कीट होते हैं या फंगस वगैरह या इंसेक्ट्स के द्वारा जो है हमारी मटेरियल्स को जो है जो अदर प्रकार के मटेरियल्स है जैसे कि लकड़ी या जो दीवारों में जंग लगना, तो ऐसा कुछ जो है क्रोसिव मटेरियल्स होते हैं तो उनको जो खराब कर देते हैं। तो उन मटेरियल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल कौन कौन से हैं। तो आज हम टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल्स, तो जो टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल्स है ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा हम जो है अपनी दीवारों को या अपने उसको स्टील को या आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं, या जैसे कि किसके छिड़काव के द्वारा हम जो है लकड़ी के दरवाजे वगैरह उसको जो है सीलन से बचा सकते हैं या मॉइस्चर से बचा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है टर्माइट्स प्रूफिंग मटेरियल्स रहते हैं। तो सबसे पहले आएगा केमिकल्स फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। केमिकल्स फॉर एंटी टर्माइट treatment available in the market, under the brand name जैसे कि डरमेट, ड्यूरमेट, that consist chlorpyrifos, concentrate 1.0% by weight and dustbin TC। dustbin TC, ठीक है। टोटल क्लोरीन जो है ये इसके अनुसार जो है वेट जो रहता है, ठीक है। तो ये एक जो है एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट है। तो ये जो दवा दुकान पे मिल जाती है, मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। द अदर केमिकल्स लाइक aldrin, DDT can prevent the growth of
termites, growth of termites, but these chemicals pose significant health hazard, significant health hazards for human beings. तो अन्य प्रकार के जो केमिकल्स रहते हैं एल्ड्रिन और डीडीटी, ठीक है, जो कि टर्माइट्स को जो है ग्रोथ को, टर्माइट की ग्रोथ को जो है रोकने का काम करते हैं। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो मानव जाति या जो इतने भी प्रजाति है जाति है उनके लिए ये नुकसानदायक या जो है पॉइजन का काम करता है, एक जहर का काम करता है, ठीक है। तो however many of these chemicals are तो इसी कारण से जो है इन केमिकल्स को जो है बैन कर दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। तो however many of these chemicals these chemicals are now banned under IS इंडियन स्टैंडर्ड के IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से इसको इन केमिकल्स को जो है बैन कर दिया गया है। तो एंड द फॉलोइंग इमल्सिफाइबल chemicals are recommended कौन से रिकमेंडेड कौन से? नंबर 1 हेप्टेक्लोर concentrate, हेप्टेक्लोर concentrate ये रहता है 0.5% by weight। तो ये वेट के हिसाब से 0.5% रहता है। नंबर 2 क्लोपाइरिफॉस कॉन्सेंट्रेट, ये कितना रहता है भाई? 1% बाय वेट। नंबर 3 है जो है क्लोरडैन कंसेंट्रेट, ये भी 1.0% बाय वेट।
तीन प्रकार के जो है इनको जो है तो ये तीन प्रकार के जो है केमिकल्स जो है रहते हैं जो कि टर्माइट को जो है रोकने का, रोकथाम का जो है कार्य करते हैं। तो तीन प्रकार की जो है दवाइयाँ जो है यूज की जाती है। ठीक है, तो ये कब एंटीरियर ट्रीटमेंट होती है, तो ये बिल्डिंग के शुरुआत में, ठीक है, तो उसको जो है प्रिवेंट, उसकी रोकथाम के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब साइट की क्लियरेंस करनी हो तो ट्राइवाइट हिल्स फाउंड द साइट द स्प्रेड, ठीक है, तो केमिकल का जो है स्प्रे किया जाता है या करना चाहिए। ठीक है, तो जो ताकि हम इससे जो है बचा सके किसको, अपनी साइट को। तो अलग अलग प्रकार से इसको जो है छिड़काव किया जाता है। ठीक है, ताकि टर्माइट प्रूफ ये दीवार रह सके। तो नेक्स्ट आ गया फायर इंसुलेशन। तो ये था टर्माइट प्रूफिंग मटेरियल्स। ठीक है, जिसके द्वारा हम टर्माइट को जो है आसानी से जो है बचा सकते हैं या उससे बचा सकते हैं। तो फायर इंसुलेशन, तो जैसे कि हम फायर या हीट के द्वारा, हीट से जो है हम अपनी बिल्डिंग्स को या कोई भी लकड़ी की चीज है उन्हें कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन विच द स्ट्रक्चर मेंबर्स construction in which structure members structure members including wall partition, walls, partitions, columns, floors and roofs। ठीक है, तो ये जो है आर ऑफ नॉन कंबस्टिबल तो इसका क्या मतलब है कि न जलाया जाने वाला, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल हैविंग फायर एंड्योरेंस रेटिंग फायर एंड्योरेंस रेटिंग
तो जितने भी फायर अथॉरिटी होती है फायर रेसिस्टिव कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, तो ये तो जो न जलाए जाने वाले पदार्थों का ही जो ज्यादातर जो है इनमें प्रयोग करते हैं, जैसे कि वॉल होगी, पार्टीशंस होगी, कॉलम, फ्लोर्स एंड रूफ, ठीक है। तो इनको मिला के जो फायर जो है प्रोटेक्शन के रूप में जो है फायर अथॉरिटी के द्वारा तो वही बिल्डिंगें पास की जाती है जिसके अंदर तो ज्वलनशील पदार्थ ना हो या जो जल्दी से जो है जलने ना जल सके या किसी प्रकार का जो उसके अंदर नुकसानदायक ना हो। तो एलिमेंट्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन इंक्लूड्स, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ऑफ फायर प्रोटेक्शन includes जैसे कि यूज ऑफ नॉन कंबस्टिबल बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स, तो इनका प्रयोग करके भी हम जो है फायर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फायर से। तो यूज ऑफ फायर रेसिस्टिव बिल्डिंग असेंबली, फायर रेसिस्टिव बिल्डिंग असेंबलीज। नंबर 3, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक डिटेक्शन डिवाइस, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक डिटेक्शन डिवाइस एंड स्प्रिंकलर, तो जो बुझाने वाला होता है, ठीक है, डिटेक्ट करने वाली या जो बुझाने वाली होती है, तो उसका जो प्रयोग, ठीक है, तो जो बुझाने वाली चीजें होती हैं उनका जो प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो अपने आप ही आग को कंट्रोल कर सके या उसका जो डिटेक्ट कर सके, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड फायर फाइटिंग टेक्निक, डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड फायर फाइटिंग टेक्निक। तो फायर फाइटिंग की जो टेक्निक है उसे इम्प्रूव करके भी हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो अपनी बिल्डिंग को। तो फायर रेसिस्टेंट रेटिंग कौन कौन सी रहती है अपनी? तो ये थे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल्डिंग को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न बुझाने वाले जो है पदार्थों का प्रयोग करके, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर न जलाने वाले, ठीक
ठीक है, जो और बुझाने वाले पदार्थों के बारे में जो है हमें डिस्कस करके या उसके बारे में जो है पता करके, ठीक है। फायर रेसिस्टिव रेटिंग, फायर रेसिस्टिव रेटिंग तो क्या होती है भाई, जिससे हम फायर रेसिस्टिव रेटिंग इज ए लीगल टर्म यूटिलाइज्ड rating is a term utilized is a legal term utilized by model code of regulate by model code to regulate building construction. Building construction. तो एक लीगल टर्म होती है, एक मॉडल कोड होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम तो फायर रेसिस्टिव रेटिंग लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है फायर प्रूफ रहती है, ठीक है। फायर प्रूफ बिल्डिंग में मॉडल कोड रहता है, उसके हिसाब से ही जो बिल्डिंग तैयार की जाती है। द फायर रेसिस्टिव रेटिंग ऑफ वेरियस मटेरियल, फायर रेसिस्टिव rating of various materials and constructions are stabilized by laboratory test. Established by laboratory टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा जो मटेरियल का या कंस्ट्रक्शन साइट्स का जो है उसे स्टेबलाइज्ड किया जाता है कि उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, कैसा मटेरियल है, अच्छा है, बुरा है, जैसे भी वो तो उसको जो है लेबोरेटरी में टेस्ट करके ही जो है उसे लगाया जाता है। तो स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ आवर्स से मटेरियल्स, specified in terms of our a material or assembly can be accepted or assembly can be expected to withstand explode to fire. Withstand explode to fire.
स्पेसिफाइड टर्म रखी जाती है, ठीक है, घंटों के लिए, तो मटेरियल को जो है उसे असेंबल करने के लिए, ठीक है, तो उसके आशा रखी जाती है तो ताकि वो फायर को खोल सके, ठीक है। फॉर एक्सटीरियर वॉल्स फ्लोर्स for exterior walls floors and roof roofs of masonry or fireproof or fire resistive materials fire resistive materials with a fire resisting rating at least 2 hours. At least 2 hours of at least 2 hours, तो 2 घंटे के लिए, तो इसे जो है फायर रेसिस्टेंस या उसके अंदर जो है भट्टी के अंदर या फायर रेसिस्टिव मटेरियल उसके साथ जो है रखा जाता है, तो उसकी फायर रेटिंग के लिए जो फर्नेस के अंदर या भट्टी के अंदर उसे रखा जाता है ताकि वो कितना गर्म हो जाता है उसकी रेटिंग जो है पहचानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे फायर रेसिस्टिव असेंबली के बारे में, रिटायर्ड मटेरियल के बारे में।